नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गान मोहतरम व बरदरान अजीज, जो आयत मुबारक आपके सामने पड़ी है, इसके अंदर खालिक कायनात ने इंसान और जिन्नों की जिंदगी का मकसद बयान फरमाया। रब ताला ने फरमाया कि इंसान और जिन ये अल्लाह की इबादत के लिए, इनको पैदा करने का मकसद अल्लाह की इबादत है। याद रखना, जिस तरह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका, खैरात ये चीज़ें इबादत हैं, इनको हम इबादत समझते हैं। इसी तरह रिज़्क़ हलाल ये भी इबादत है, ये खेती बाड़ी भी इबादत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो मुसलमान कोई दरख्त लगाता है, आम का पौधा लगाता है, खजूर का तना लगाता है, कोई दरख्त लगाता है या कोई खेती बोता है, उससे उसका जो फल है चरिंद परिंद इंसान उसको खाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस शख्स को सदके का सवाब अता फरमाए। अगरचे इसने ये दरख्त लगाते वक़्त, ये खेती बोते वक़्त ये नीयत नहीं की थी, इसने अपने मकसद के लिए दरख्त लगाए, अपने मकसद के लिए खेती बोई, लेकिन इन चरिंद परिंद ने, इंसानों ने उसको खाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस शख्स को सदके का सवाब अता फरमाए। मालूम हुआ ये खेती, ये बागात लगाना ये भी इबादत है। दो सहाबी एक शख्स को लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी खैरियत पूछी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दो सहाबा को खिताब करके फरमाया, ये तुम्हारा साथी क्या करता है?
उन्होंने बतलाया आका अलैहिस्सलाम ये हर वक्त नमाजों के अंदर लगा रहता है, रोजे रखता है, इबादत के अंदर ही लगा रहता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इसके ऊंट कौन चराता है, इसके अहलो अयाल का खर्चा कौन बर्दाश्त करता है, उनके ऊपर कौन खर्च करता है। उन सहाबा ने जवाब दिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम इनके ऊंट चराते हैं, अहलो अयाल का खर्चा भी हम बर्दाश्त करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इससे बड़े इबादत होगा। तो अहलो अयाल को हलाल खिलाना, अपना घर का काम करना, ये भी इबादत है, ये इबादत से बाहर नहीं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसाफा किया, हाथ मिलाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके हाथों के अंदर सख्ती महसूस की, खुरदरापन महसूस किया। फरमाया जाबिर क्या करते हो। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब के अंदर अर्ज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल बंदी का काम करता हूँ और उससे अपना पेट भी पालता हूँ और अपने अहलो अयाल का खर्चा भी करता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हाथों को बोसा दिया। फरमाया ये हाथ ऐसे हैं जहन्नम की आग इनको नहीं छू सकती। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा-ए तबूक के मौका पर अपना नायब बनाया, कायम मकाम बनाकर चले गए। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारा दिन लोगों के मसाइल के अंदर ही रहते थे। कभी किसी का कोई मसला, कभी किसी का कोई मसला। जो वक़्त बचता था वो लकड़ियां काट कर उनको बेच कर अपना घर चलाया करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा-ए तबूक से वापस हुए, वापस तशरीफ लाए, तो हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाथ मिलाए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथों में सख्ती महसूस की। पहले वो सख्ती नहीं थी। पूछा तुम क्या करते रहे। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं लकड़ियां काट कर उनको बेच कर अपना घर चलाया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ के हाथों को बोसा दिया और 3 मरतबा इरशाद फरमाया ये हाथ ऐसे हैं कि जहन्नम की आग इनको नहीं छू सकती। तो जहां नमाज पढ़ना, रोजा रखना, सदका खैरात करना ये इबादत है, इसी तरह रिज़्क़ हलाल कमाना, खेती बाड़ी करना, तिजारत करना ये भी इबादत है। ये इबादत से बाहर है। जहाँ खेती बाड़ी की जरूरत है वहाँ याद रखना खेती बाड़ी करना अफजल है। जहाँ तिजारत, शहरों में तिजारत होती है वहाँ तिजारत करना अफजल है। रिज़्क़ हलाल का इबादत के अंदर बड़ा दखल है। रिज़्क़ हलाल हो, तय्यब हो, ऐसे शख्स की इबादत कबूल होती है। जिसका रिज़्क़ हलाल का नहीं, ऐसे शख्स की इबादत कबूल नहीं। शैतान भी उससे बेदार हो जाता है, इसको इबादत करने दो, इसकी इबादत तो सिरे से कबूल ही नहीं।
एक हदीस मुबारका में आता है, कल क़यामत के दिन एक शख्स लाया जाएगा जिसके नामाए आमाल में नेकियों का ढेर होगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी सारी नेकियां खत्म कर दी जाएंगी और उसको जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। सहाबा ने पूछा, आका अलैहिस्सलाम ऐसा क्यों होगा उसके साथ? फरमाया ये शख्स ऐसा था, जब इसके पास हराम आता था तो उसको खा लिया था, उसको इस्तेमाल कर लेता था, हराम खाता था जिसकी वजह से इसकी कोई इबादत कबूल नहीं। तो इबादत की कबूलियत के लिए रिज़्क़ हलाल और तय्यब जरूरी है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई ऐसा वजीफा बता दें कि मेरी हर दुआ कबूल हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस से फरमाया, अनस हलाल कमाओ और हलाल खाओ, ये दो काम कर लो, तुम्हारी हर दुआ कबूल हो जाएगी, तुम मुस्तजाबुद दावत बन जाओ। और इबादत की कबूलियत के लिए याद रखना 3 शर्तें, उनमें से पहली शर्त ये है ईमान हो। ईमान क्या है? जो कुछ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं वो हक और सच है। तौहीद पर यकीन हो कि अल्लाह की जात और अल्लाह की सिफात में कोई और शरीक नहीं है। अमाल की कबूलियत के लिए पहली शर्त ईमान है और दूसरी शर्त इखलास है। जिस कदर इखलास होगा उस कदर आपका अमल वजनी होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की दरबार में कल क़यामत के दिन अमाल की गिनती नहीं होगी, अमाल का वजन होगा और अमाल का वजन इखलास से बढ़ता है। जिस कदर इखलास होगा उस कदर अमल वजनी होगा। हजरत शुफैया अस्बही कहते हैं, मैं मदीना के अंदर गया, देखा तो एक शख्स बैठे हैं और लोग उसके इर्द गिर्द जमा हैं। मैं भी उसकी मजलिस के अंदर चला गया, देखा तो हजरत अबू हुरैरा हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीसें बयान कर रहे हैं। वो हदीसें बयान करते रहे, मैं सुनता रहा। जब वो खामोश हो गए, लोग उठकर चले गए, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज किया कि आप मुझे ऐसी हदीस सुनाएं जो आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनी हो और समझी हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी अभी हदीस सुनाता हूँ जो मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है और उसको समझा है। ये कहना था, बेहोश होकर गिर गए। जब होश में आए फिर दोबारा कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके सामने बयान करूंगा। आपने इस मकाम के अंदर बैठकर वो हदीस बयान की थी, मेरे अलावा कोई सुनने वाला नहीं था। ये कहा, फिर बेहोश होकर गिर गए। फिर तीसरी मर्तबा यही कहने लगे कि मैं अभी हदीस बयान करता हूँ, गिरने लगे। हजरत शुफैया अस्बही कहते हैं, मैंने सहारा दिया, कुछ देर सहारा देकर खड़ा रहा, उसके बाद उन्होंने हदीस बयान की। कहा, कल क़यामत के दिन रब्बे कायनात की दरबार होगी, सबसे पहले 3 शख्सों को लाया जाएगा। उनमें से पहले नंबर पर कारी साहब होगा, दूसरे नंबर पर सखी होगा, तीसरे नंबर पर शहीद होगा। रब ताला कारी साहब को बुलाएंगे कि तुझे कुरान दिया था, तूने क्या किया? वो कहेगा, पूरी जिंदगी मैंने पढ़ने और पढ़ाने में लगा दी। रब ताला फरमाएंगे, तू झूठा है, तेरा मकसद वाह था, लोगों ने तेरे पढ़ने पर, तेरे पढ़ाने पर वाह कर दी, तेरा मकसद मेरे को राजी करना नहीं था, रब को राजी करना नहीं था, लिहाजा
वो हो चुकी तेरी वाह, अब बस बता। इसको भी सबसे पहले जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर सखी को लाया जाएगा। रब ताला फरमाएंगे इतनी नेमत इतनी दौलत दी थी, वो जवाब के अंदर कहेगा कोई खैर का काम मैंने नहीं छोड़ा, हर खैर के काम में मैंने हिस्सा मिलाया। रब ताला फरमाएंगे तू भी झूठा है, तेरा मकसद ये था कि लोग मुझे सखी कहें, वो दुनिया के अंदर कहाँ रहा। और तीसरे नंबर पर शहीद को बुलाया जाएगा। शहीद कहेगा मैंने अपनी जान का नजरिया दे दिया। रब ताला फरमाएंगे तू भी झूठा है, तेरा मकसद ये था लोग मुझे बहादुर कहें। इन तीनों शख्सों को सबसे पहले जहन्नम के अंदर डाला जाएगा और जहन्नम की आग से इसको भड़काया जाएगा। तो अमाल की कबूलियत के लिए पहली शर्त ईमान है और दूसरी शर्त इखलास है और तीसरी शर्त यह है कि वो काम सुन्नत के मुताबिक, बड़े से बड़ा काम कर ले लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं है, वो हमारा अमल ज़ाय जाएगा। जो काम सुन्नत के मुताबिक हो उस अमाल का फायदा भी है, उसके अंदर बरकत भी है। बहुत सारे काम ऐसे हैं कि हम उनको इबादत समझकर करते हैं कि हमारे लिए फायदामंद है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से साबित नहीं है, ताबईन से साबित नहीं है। वो काम हम नेकी समझकर करते हैं, याद रखना इनका कोई फायदा नहीं है। जिनमें से एक काम ये भी हम करते हैं कि मरने वाला तो चले जाता है, तीसरे दिन हमारी कुरान खानी हो रही होती है, कुल खानी करते हैं। याद रखो इस तरह के वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन की मुकम्मल रहनुमाई फरमाई है। पैदाइश से लेकर मौत तक हर चीज महफूज है, लेकिन कहीं कुरान में कहीं हदीस में ये बात साबित नहीं है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को जमा किया हो और कुरान खानी की, कि आओ आज कुरानी करते हैं। इस तरह का कोई वाकया ना कुरान में मिलता है ना हदीस में। हम इशारे सवाब के मुनकर नहीं है, उसके तरीक़ाकार से हमारा इख्तिलाफ है। वो तरीक़ाकार जो सही है वो अपनाएं, मरने वाले को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हजरत थानवी अलैहि रहमत की हमशीरा फौत हो गई। आप सबक पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए, परेशान बैठे। शागिर्दों ने दरखास्त की कि आज हम सबक नहीं पढ़ते, आपकी हमशीरा के लिए कुरान पाक पढ़कर सवाब बख्शते हैं। हजरत ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन जब शागिर्दों ने बार बार कहा तो फरमाया मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। उनमें से पहली शर्त यह है तुमने कहीं इकट्ठे बैठकर कुरान नहीं पढ़ना। जहां जिसका दिल चाहे, कोई कमरे में चला जाए, कोई मस्जिद में चला जाए, कोई दरगाह में बैठ जाए, जहां जिसका जी चाहे वहीं बैठ पढ़े। और दूसरी शर्त मेरी ये है कि तुम्हारे ऊपर कोई मुकर्रर नहीं कि तुम आधा पारा पढ़ो या 2 पारे पढ़ो, जितना तुम्हारा दिल करे उतना पढ़ो। ये दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त इरशाद फरमाई कि मुझे आकर तुमने बतलाना नहीं है कि हमने कुरान पढ़ लिया है। ये 3 शर्तें लगाई और उनको इजाजत दी। इसका फायदा भी है, इखलास के साथ पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे, चाहे वो 1 पाव पढ़ें, 1 रकू पढ़ें, और वापसी आकर इत्तला भी नहीं देनी और कोई मुकर्रर भी नहीं है। ये हमारे अकाबिर से ये बात साबित है कि इस तरीके से इशारे सवाब किया जाए। ये कोई दिन मुकर्रर नहीं, जब भी तुम्हारा दिल चाहे। मामूल होना चाहिए,
सुबह को भी और शाम को भी कुछ पढ़कर जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी रूह को बख्शा जाए। याद रखो, जिस तरह प्यासा आदमी पानी का मोहताज होता है, वो चाहता है कि मुझे पानी मिल जाए, इसी तरह दुनिया से जाने वाला शख्स भी मोहताज होता है कि दुनिया में रहने वाले मुझे कुछ पढ़कर कुछ देकर बख्शे ताकि मुझे राहत हासिल हो। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।